गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज प्री डीएलएड एवं बीएड का एग्जाम हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे जो मॉर्निंग टाइम में बीएड एग्जाम हुआ है उसके मैथ्स के जो मैथ्स से जो क्वेश्चन आया था उसी के मॉडल आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन हल कराऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से मिलाते चले जाएंगे। ये जो एग्जाम मैं बता रहा हूँ मॉडल आंसर, वो सेट नंबर 1 है। ठीक है, सेट 1 है तो याद रखेंगे सेट 1 है। आप लोग अपने अपने हिसाब से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक व्यक्ति ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, याद रखें क्या राइट आंसर होगा, भाई। फिर है P मल्टीप्लाई Q, ये वाला जो माँ P Q की माँ है, इसका राइट आंसर होगा भतीजी या भतीजा। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, भतीजी या भतीजा। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ आपको सभी चित्र को मिलाकर एक क्या बनाना था, वर्ग बनाना था। ठीक है, तो इसके लिए आपको चित्र 2, इसके लिए 2, 3 और चित्र 4 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्रम पूछा गया है। ठीक है, सीरीज में पूछा गया है। लड़कियों के एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल देते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं आपको बताना है। तो याद रखेंगे पंक्ति में 30 लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है, ये वाला देख सकते हैं आप लोग। आपको क्या जमाना था, ब्रश, आगे पीछे आपको क्रम से लिखा गया। ठीक है, इसका लास्ट जो होगा नेक्स्ट कौन सा होगा 5वें नंबर में, तो आपको पूछा है 6वें नंबर में कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, RBSHU। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपने अपने मॉडल आंसर के हिसाब से आंसर मिलाते जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें आपको डाइस पासा का दिया था, तो इसमें आपको क्या पूछा है, कौन सी आकृति दिखाई देगी, तो कौन सी देगी, ऑप्शन नंबर डी, 3 डॉट वाला ये जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर है अगला। इसमें आपको पूछा है लंबा, क्या पूछा है, लेकिन देखिए इसमें हाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे क्या होगा राइट आंसर, अरुण या दिलीप। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अरुण या दिलीप, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है कौन बड़ा है ना। चलिए उसके बाद है, इस श्रृंखला को देखिए और अगला पद बताइए। यहाँ जो खाली स्थान में कौन सा पद आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, 22 + 1 23, 23 + 1 24, तो 24 से क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो याद रखेंगे 8 का डी नंबर। चलिए इसमें आपको बताना है, फिर अगला पद बताना है। इसमें आपको डायग्राम में श्रृंखला का जारी रखते हुए समस्या आकृति का हल करना है। तो नेक्स्ट नंबर में कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट नंबर में आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसमें है, ये है आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आपको क्रम से जमाना है, आगे पीछे लिखा गया है। ठीक है, तो आपका इसका ध्यान देखेंगे, सभी लोग मिला लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OZ फिर वर्ग फिर स्टार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला है, इसमें आपको कक्षा में लड़कियों के बीच जया का स्थान बताना है। तो जया का स्थान बताना है, तो जया का स्थान कौन सा नंबर है, ये है 15वें नंबर पे। लड़कियों और लड़कों के बीच में जो जया का स्थान है वो 15वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आपको दिशा संबंधी क्वेश्चन है। तो दिशा संबंधी में याद रखेंगे कितना मीटर प्रारंभिक बिंदु से दूर है, तो कितना मीटर है, 25 मीटर दूर है अपने प्रारंभिक बिंदु से। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर इसमें आपको डायग्राम है, डायग्राम को सही तरीका से आपको जमाना है और नेक्स्ट वाले डायग्राम में कौन सा आएगा, तो ध्यान रखेंगे इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें आपको पूछा गया है दिशा के बारे में है। चलिए कौन सी दिशा में, ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे इसका, देख सकते हैं उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 व्यक्तियों में
तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 कितना हो जाएगा 31, कितनी दूर चले गए हैं पंक्ति में जो है 31, ठीक है। तो सतीश पंक्ति में बाएं छोर से कितनी दूर पर है। देखिए इसमें आपको पूछा क्या गया है, उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश जयेश अजय के दाएं से 8वें स्थान पर, यदि अजय पंक्ति के दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो सतीश पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूर पर है, तो कितनी दूर पर है 31 स्थान पर है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर है नेक्स्ट है, गोपाल को याद है कि उसके दोस्त के बारे में और उसकी बहन के बारे में क्या है, जन्म तिथि के बारे में आपको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 6 दिसंबर होगा, ठीक है। कितना आ रहा है 6 दिसंबर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो दर्पण पर देखने पर ये वाला कैसे दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरह दिखाई देगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, इस क्रम में आपको जमाना है, ये क्रम वाला आपको दिया गया है, इसका एक्चुअली सही आंसर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसको देख लेंगे क्या होगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको पूछा है वेन आरेख का, वेन आरेख का आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो वेन आरेख में जो होगा केवल दो कथन जो है वो अनुसरण करता है, ध्यान रखेंगे केवल कथन जो दो है वो अनुसरण करता है, ठीक है। कुछ नदियां पक्षी है। चलिए उसके बाद है अगला, चलिए आपको सीरीज दिया है, इसमें सीरीज देने के बाद पूछ रहा है तो सेट दूसरी संख्या क्या होगी, नंबर को पलट देने के बाद दूसरा बड़ा संख्या कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 284, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको क्रम को बदलने के बाद आपको बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर नेक्स्ट है, आपको इसमें क्या दिया है, सीरीज दिया है, नंबर सीरीज है, तो बढ़ता क्रम में भिन्न कौन है, तो भिन्न इसमें कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका 94, इनमें से क्या है भिन्न है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक है लेकिन एक क्या है अलग है, भिन्न है, तो कौन सा अलग है, हैंड का गोल जो है वो अलग है। ये सभी जो है त्रिभुज के आकार है, पंचभुज, षष्ठभुज और सात कोणा, तो ये जो है हेड का गोल जो है ये अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ये क्या है सभी से अलग है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न बताना है, चारों में से भिन्न कौन है, तो देखिए ओम, केल्विन और वोल्ट, ये किससे संबंधित है तीनों, तो याद रखेंगे ये जो तीनों संबंधित है ये विद्युत से संबंधित है, ठीक है, विद्युत से संबंधित है, और केल्विन जो है ये ताप का मापक है, तो क्या हो जाएगा भिन्न, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर आपको पूछा है इसमें मैं खा रहा हूं, तो खा के लिए, मैं खा रहा हूं के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। देखिए कैसे होगा, 3 से 3 कट जाएगा और फिर कट जाएगा आपका कौन सा कट रहा है, 4 से 4 कटा तो क्या बचा 5, तो क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, श्रृंखला को पूरी कीजिए, तो श्रृंखला को पूरी करना है, क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये इसका 2 गुना है, फिर ये इसका 3 गुना है, ये इसका 4 गुना है, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 6 गुना है, तो 8 का 6 गुना कितना है 48, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, सभी को फीड करना है और कौन सी दी गई वस्तु आपको वर्ग बनता है ये बताना है, दी गई वस्तु में फीड बैठती है, घन बनाना है, सॉरी क्या बनाना है घन, तो घन बनाने के लिए कौन सा फीट बनेगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन सभी को मिलाने पर ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद है, इसमें आपको दिन बताना है कि अनिल ने किस दिन किताब पढ़ी है, तो अनिल ने किस दिन किताब पढ़ी है भाई, तो याद रखेंगे इन्होंने किताब पढ़ी थी शुक्रवार को, ठीक है, कौन सी दिन किताब पढ़ी, तो शुक्रवार को अनिल ने किताब पढ़ी है। चलिए अगला है, ये तो बहुत इजी है, आप लोगों को बन ही गया होगा, ठीक है, आपको माइनस प्लस को चेंज करते जाना है और हल कर देना है, तो कितना आ रहा है 192 आ रहा है, ठीक है। चलिए कथन के हिसाब से आपको चेंज करते जाना है, ये वाला कथन में देखिए भाई आपको एक कथन दिया है जिसमें पूछ रहा है कुत्ता घर में क्यों नहीं रखा गया है, तो क्यों नहीं रखा गया है इसका कारण क्या है, निहाल और उसके माता पिता कोई अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ कुत्ता रखना क्या है अलाउ नहीं है, तो ये वाला जो हमारा कथन है ये बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है,
आपको डाइस दिया है, इस डाइस में आपको बताना है कौन सा डाइस सही है। ठीक है, क्या है, खुले हुए घन के आधार पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता भाई, चलिए कमेंट कर देंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए मैं भी देख लेता हूँ क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ये इसका विपरीत है, ये दोनों आपस में विपरीत है, तो 4 और 5 एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दोनों आपस में विपरीत है। ठीक है, ये ब्लैक वाला खाली वाले का, तो ये खाली वाला और ये दिख सकता है। चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मिला लेंगे। चलिए उसके बाद है फिर लास्ट है इसका। चलिए इसमें आपको क्या बताना है, क्रम से बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखिए ये सीरीज चल रहा है, तो देखिए ये सीरीज में ये जी है, जी के बाद क्या, जी से पहले एम, तो इसमें भी जी से पहले क्या आएगा एस, एन से पहले क्या आता है एम, तो एम से पहले क्या आ जाएगा आपका, एच से पहले क्या आता है, एच से पहले जी, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।